बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे आज सामने आ जाएंगे। मोकामा और गोपालगंज में जनता का फैसला आज आना है। मोकामा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। मतगणना के लिए 14 टेबल पर करीब 21 से 22 राउंड होगी। वोटों की गिनती होगी। 9 बजे से रुझान आने शुरू होंगे। पहले बैलेट पेपर की गिनती हो रही है। इन 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव का असर ना तो सरकार पर पड़ना है और ना ही विपक्ष पर, लेकिन मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ साथ बिहार में नए महागठबंधन की मजबूती के लिहाज से यह नतीजे बेहद खास होने वाले हैं। मोकामा और गोपालगंज दोनों सीटों पर आरजेडी और बीजेपी के उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर है। तो आपको बता दें कि बिहार की 2 सीट मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के लिए मतगणना जो है शुरू हो चुकी है और आज जो है जनता का फैसला सामने आएगा। वही आपको बता दें कि मोकामा और गोपालगंज में जनता का फैसला आ जाना है। मोकामा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। मतगणना के लिए 14 टेबल पर करीब 21-22 राउंड गिनती होगी। 9 बजे से रुझान आने जो है वो शुरू हो जाएंगे। वही पहले बैलेट पेपर की गिनती अभी हो रही है। इन 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव का असर ना तो सरकार पर पड़ना है और ना ही विपक्ष पर, लेकिन मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ साथ बिहार में नए महागठबंधन की मजबूती के लिहाज से यह नतीजे बेहद खास होने वाले हैं। वहीं मोकामा और गोपालगंज दोनों सीटों पर आरजेडी और बीजेपी के उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर है। तो आज जो है मोकामा और गोपालगंज में हुए उपचुनाव को लेकर मतगणना शुरू हो चुकी है और आज जो है नतीजे सामने आ जाएंगे। जनता का क्या फैसला है आज वो सामने आ जाएगा। बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे आज सामने आ जाएंगे। मोकामा और गोपालगंज में जनता का फैसला आ जाना है। मोकामा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतगणना जारी है। मतगणना के लिए 14 टेबल पर करीब 21 से 22 राउंड गिनती होगी। वहीं 9 बजे से जो है रुझान आने शुरू हो जाएंगे। पहले बैलेट पेपर की गिनती अभी हो रही है। इन 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव का असर ना तो सरकार पर पड़ रहा है और ना ही विपक्ष पर, लेकिन मनोवैज्ञानिक बढ़त के साथ साथ बिहार में नए महागठबंधन की मजबूती के लिहाज से यह नतीजे बेहद खास होने वाले हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने अशोक चौधरी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने अशोक चौधरी पर प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जेडीयू के कई नेता बीजेपी की विचारधारा को समर्थन करते हैं। दोनों विधानसभा के रिजल्ट आने के बाद जेडीयू में बड़ी भगदड़ होगी। वफादारी पहले भी लोग देख चुके हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष रहते उस पार्टी को धोखा दे सकते हैं। अवसर की तलाश में है। जो भय उनके अंदर समा रहा है कि विलय जदयू का होने के बाद मेरा क्या होगा, उसके लिए वो आश्रय खोज रहे हैं। इसीलिए घबराहट में कुछ निश्चित तो कहाँ विकल्प है। जदयू के मैक्सिमम लोग भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा और नेचर से सहमति रखते हैं। वही आपको बता दें कि बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे आज सामने आ जाएंगे और मोकामा और गोपालगंज में जो है जनता का फैसला आ जाना है। और अधिक अपडेट के लिए जो है प्रणव फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। प्रणव, फिलहाल और क्या अपडेट आ रही है? मतगणना जो है वो जारी है, अभी तक किधर तरफ का रुझान ज्यादा दिख रहा है? देखिए, बिल्कुल मोकामा की अगर बात करें तो मतगणना जो है वो जारी है और दूसरे चरण की गिनती समाप्त हो गई है। और पहले चरण की बात करें तो नीलम देवी जो है 651 वोटों से आगे चल रही थी, लेकिन दूसरे चरण के बाद वो 3293 वोट से आगे हैं। केवल दूसरे चरण की हम बात बता रहे हैं। दूसरे चरण में नीलम देवी को कुल 5276 वोट आए हैं। वहीं अगर सोनम देवी की बात करें तो 1983 वोट दूसरे
चरण की गिनती में सोनम देवी को आए हैं, तो कह सकते हैं कि दूसरे चरण के बाद एक मजबूत स्थिति में आ गई हैं राजद की प्रत्याशी नीलम देवी और 3293 वोट से फिलहाल वो आगे चल रही है। लेकिन देखिए अभी कई राउंड यानी कि 21 राउंड वोटों की गिनती है, महज 2 राउंड हुए हैं, अभी भी 19 राउंड बचे हुए हैं। तो ऐसे में ये कह पाना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि कई राउंड में होता है कि कई प्रत्याशी 5000, 10,000, 15,000 वोट से भी आगे निकल जाते हैं, लेकिन अंतिम समय तक जो वोटों की गिनती दूसरे ईवीएम की शुरू होती है तो फिर वो नीचे आ जाते हैं। तो इसलिए अभी कह सकते हैं कि कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन कांटे की टक्कर जो हम कह रहे हैं बार बार की वो होगी। और मोकामा में भी यही चीज देखने को मिल रहा है। और गोपालगंज की बात करें तो गोपालगंज शुरू से ही लगातार आगे चल रहा है। वहां पर अभी करीब 5-6 राउंड वोटों की गिनती हो गई है, 7वें राउंड की चल रही है। और अब मोकामा विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव की बात करें तो यहाँ भी वोटों की जो गिनती है उसमें रफ्तार आ रही है, क्योंकि पोस्टल बैलेट की जो गिनती थी वो समाप्त हो गई है और कुल 14 टेबल पर गिनती हो रही है। अब कह सकते हैं कि तेजी से, यानी कि आधे घंटे के बाद जो रुझान है वो तेजी से आने शुरू हो जाएंगे कि कौन किस पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो कितने वोटों से आगे हैं और जीत की स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। धन्यवाद प्रणव तमाम जानकारियों के लिए। और अधिक जानकारी के लिए गोपालगंज से जो है सुशील जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी। सुशील, क्या कुछ अभी वहां के क्या कुछ माहौल है मतगणना को लेकर? जी मैं बता दूं कि यहाँ पे काउंटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है और बैलेट पेपर हो रहा है। यहाँ पे जिसमें 4 उम्मीदवार आपको 4 उम्मीदवार में जिसमें और कुसुम देवी और राजद के प्रत्याशी हैं मोहन प्रसाद गुप्ता और बसपा से लड़ाई में है और अभी काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू और फर्स्ट और परिणाम बताया जाएगा। धन्यवाद सुशील तमाम जानकारियों के लिए। हॉट लिप्स काके रोड रांची अब नए अवतार में। फैमिली, फ्रेंड्स या खुद को देनी हो ट्रीट तो दे हॉट लिप्स के इंडियन, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल स्पेशल वेज एंड नॉन वेज डिशेस के साथ। हॉट लिप्स के एक्सपर्ट शेफ और हॉस्पिटलिटी टीम हमेशा रखे हेल्दी फूड और आपके वेल्दी मूड का ख्याल। हॉट लिप्स, गिव योर टेस्ट अ ट्रीट। विजिट नाउ।